करता हूँ, धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और इस जनसंवाद यात्रा की उपज में एक बहुत बड़ा योगदान देने वाले और इस इलाके के घर घर में और हर दिल में जगह रखने वाले आदरणीय बड़े भाई स्वरूप भुवनेश्वर यादव जी को भी अपना प्रणाम पेश करता हूँ, आभार पेश करता हूँ कि इस जनसंवाद यात्रा को इन्होंने जमीन पर उतारने का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया। और वैसे तमाम लोग मेरे नौजवान साथी भाई बहन यहाँ पर गांव घर से आई हुई मेरी माताएं बहनें बड़े बुजुर्गों सबको प्रणाम पेश करता हूँ, जोहार पेश करता हूँ, क्रांतिकारी झारखंडी जोहार पेश करता हूँ, आदाब पेश करता हूँ, इस्तकबाल पेश करता हूँ। मेरे साथियों, आज हम लोग यहाँ क्यों पहुंचे हैं, किस लिए पहुंचे हैं, इस सवाल का हम थोड़ा जवाब रखेंगे और उसके बाद अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे। मेरे जो भी साथी जहां तक मेरी आवाज जा रही है, अगर थोड़ा बहुत भी वक्त हो तो आप जहां हैं वहीं रुक जाइए या फिर सामने आकर के इस बातों को सुनिए। ये बात आपके लिए है, झारखंड के लिए है, सिलहारा की माटी के लिए है और ये चौपारण के लिए, बरही के लिए, हजारीबाग के लिए है। ये झारखंडी माटी की कुछ बात होगी, आपकी ही बात होगी, उन्हीं बातों को हम लोग यहाँ रखेंगे। मेरे साथियों, आज ये सिलहारा कला में जो हम लोग साउंड सिस्टम लेकर के आप सबके लोग बीच में आए हैं, हम लोग कुछ कहने आए हैं। कहने ये आए हैं कि बरही विधानसभा के क्षेत्र में या हजारीबाग लोकसभा के क्षेत्र में या झारखंड के क्षेत्र में आप एक बात पर गौर करिएगा कि इस इलाके में जो हमारे नेतृत्व करता है वो इस माटी के नहीं है और इसके कारण से कई ऐसी परेशानियां हैं जो इस धरती के भीतर जन्म ले रही हैं। और ऐसे में एक सवाल हम लोगों के जेहन में पनपा कि ऐसे में क्या किया जाए। तो हम लोगों ने ये फैसला किया है कि हम लोग गांव घर में जाकर के बाजार बाजार में जाएंगे और जनता से संवाद करेंगे और उनको ये बताएंगे कि झारखंड में झारखंडी सांसद विधायक का होना, लोकल लोगों का नेता होना बहुत जरूरी है। और इसी बात को जनता के बीच कहने आए हैं। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, हम सिर्फ जनता को जागरूक करने पहुंचे हैं। मेरे साथियों, ये जनसंवाद यात्रा का सफर इसलिए शुरू किया गया, 1 मई मजदूर दिवस के दिन इसलिए शुरू किया गया कि इस समाज में जो हाशिए पर खड़े लोग हैं और जब भी सियासी हक हुकूक की बात आती है, इस लोकतंत्र में, इस जमहूरियत में जब भी आम आवाम के हक हुकूक की बात आती है, जब जनता के सवालों की बात आती है, तो ये बात हम महसूस करते हैं कि जो लोग हमारे बीच हैं वो हमारे सवालों पर गौर नहीं करते हैं और हमारी समस्याओं के समाधान पर गौर नहीं करते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप गौर करिए कि झारखंड के तमाम इलाकों में झारखंड निर्माण के बाद भी जो लोग हमारा और आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो लोग कौन हैं। इस बात को आपको समझना होगा कि ये झारखंड की धरती बिहार से क्यों अलग हुई थी, ये झारखंड की धरती को बिहार से अलग करने के पीछे का मकसद क्या था। इस झारखंड की धरती को बिहार से अगर अलग करके एक नया राज्य बनाया गया तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या था, इस सवाल को आपको पहले समझना होगा। इसके पीछे कारण ये था कि जब बिहार का पटना राजधानी हुआ करती थी तो ये बात जाती थी कि ये पूरा छोटा नागपुर का इलाका, पूरा संथाल का इलाका, गरीब गुरबों का इलाका है, यहाँ पर शोषण होता है, लोगों तक शासन की बात नहीं पहुँच पाती है, जनता अपना बात शासन तक नहीं पहुँचा पाती है। और इसलिए इस इलाके में हमारे पुरखों ने अलग राज्य का आंदोलन किया। इसलिए उस वक्त पूरे सड़क जाम हुआ करते थे, लोग आंदोलन करते थे कि अलग झारखंड राज्य बनाओ। और 15 नवंबर 2000 को जब ये झारखंड भारत की धरती पर एक नए राज्य के अस्तित्व के तौर पर आया, एक नया राज्य बना, तो हम लोगों ने एक सपना देखा था कि झारखंड में झारखंड के लोगों को हक और अधिकार मिलेगा। लेकिन झारखंड बने हुए आज 23 साल हो गए हैं और इन 23 सालों में आप एक बात गौर करिए कि आपके जो हक हुकूक की बात है, आपके सियासी हक हुकूक की जो बात है, जमहूरियत में जो आपके सवालों की बात है, आम आवाम के जो सवालों की बात है, इस राज्य के भीतर से कौन है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, क्या झारखंड के भीतर 23 सालों में आप गौर करिए कि झारखंड में झारखंडी कौन है, इसकी स्थानीय नीति आज तक परिभाषित नहीं हो पाई। झारखंड में आज ये तय नहीं हो पाया आज तक कि झारखंड की नौकरियों में जो 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी है, जो तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी है, वो झारखंड के जवानों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। अरे भाई, जब महाराष्ट्र मराठियों के लिए बना, बिहार बिहारियों के लिए बना, तो ये झारखंड झारखंडियों के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये बात मुझे आप बताइए। आज झारखंड के नौजवान कोई भी फॉर्म भरते हैं, एक फॉर्म भरिए, जब तक उसका फॉर्म भरे, एग्जाम दिए, रिजल्ट आया, फिर कोर्ट में चला गया।
फिर नई वैकेंसी आई, फिर कोर्ट में चला गया, फिर बच्चे एग्जाम लिख रहे हैं। यहाँ सिलहारा में माँ सब्जी बेच रही है, रांची में जाकर के फीस भर रहा है बच्चा कोचिंग का, हजारीबाग में कि बेटवा पढ़ रहा है, अभी तो नौकरी हो ही जीते, लेकिन नौकरी होता कैसे? यहाँ तो बाहरी लोग कब्जा कर ले रहे थे। बतिया के समझो पड़ता सबसे पहले, ये बात को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि वो कौन लोग हैं जो इस राज्य के भीतर साजिश कर रहे हैं। और साजिश ये हो रहा है कि इस राज्य के भीतर 14 लोकसभा क्षेत्र है, जिसमें 14 सांसद हम लोग बनाते हैं, और 81 विधानसभा क्षेत्र है जहां पर 81 विधायक बनाते हैं। और इन 81 विधानसभा क्षेत्रों में, इन 14 लोकसभा क्षेत्रों में वैसे लोग चुन करके आ जा रहे हैं जो इस माटी से नहीं है, जिसको सिलहारा से कोई प्यार नहीं है, जिसको चौपारण से कोई मोहब्बत नहीं है, जिसको इस माटी से कोई लगाव नहीं है, जिसको इस बड़ी से कोई भावनात्मक लगाव नहीं है, जिसको इस इलाके से मोहब्बत नहीं है, जिसको हजारीबाग से प्यार नहीं है, वैसे लोग इस इलाके में चुन के आ जा रहे हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, आप इस बात पर गौर करिए कि 1995 के दौर के बाद से जिन लोगों को हम लोगों ने चुना है, क्या उन लोगों ने हमारा कल्याण किया है? क्या वे लोग इस माटी के हैं? क्या उनको इस माटी से कोई मोहब्बत है? क्या इस माटी के लिए वो चिंतित है? क्या इस माटी की पीड़ा उनके कार्य शैली में दिखाई पड़ती है? मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूं कि इन लोगों ने सिर्फ इस धरती को ठगा है, इन लोगों ने सिर्फ इस धरती को एक तरीके से छला है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं। और चाची लोग जो आप लोग सब्जी वगैरह बेच रहे हैं, आप लोग तक भी अपना बात पहुंचाना चाहते हैं, आप लोग भी सुनिएगा। देखिए नेता सब क्या कर ले थी से, यहाँ पर मान लिया जाए कि सिलहारा है, चौपारण है, और यहाँ पर सब्जी बेच करके सोचता कि अपन कभी बेटी के बहू के पढ़ेती है, बड़ी दूर नहीं जान पड़ते है। पढ़ेता कैसे? 20-30 साल से एगो कॉलेज ना बना पाए तो बेटी बहू का मिले, एगो महिला कॉलेज नहीं है इस इलाके में। इस पूरे इलाके में गौर करिए, चौपारण में गौर करिए, चंदवारा में गौर करिए, पदमा में गौर करिए, बही में गौर करिए, आपकी बेटी बहन के लिए ढंग से कॉलेज नहीं खोला गया है। ये लोग चाहते हैं कि आपके लोग पढ़ ना सके, ये लोग चाहते हैं कि आपके लोग तालीम ना हासिल कर सके, ये लोग चाहते हैं कि आपके लोग अगर पढ़ लिख जाएंगे तो होशियार बन जाएंगे, ये लोग चाहते हैं कि आपके बाल बच्चे पढ़ जाएंगे तो नौकरी में चले जाएंगे। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि बेवकूफ बना करके रखो, शराब की तस्करी में, अफीम की तस्करी में लोगों को लिप्त कर दो। यही इन लोगों की राजनीति है। ये तो विधानसभा की बात है, लोकसभा की बात अभी भुवनेश्वर यादव जी कर रहे थे। आप सोचिए कि जो इस इलाके के सांसद हैं वो कहते हैं कि हम विदेश से पढ़ करके आए हैं और विदेशों की डिग्री हमारे पास है, विदेशों की डिग्री होने के कारण मैं बहुत शिक्षित सांसद हूं। लेकिन उनसे मेरा एक सवाल है कि अगर आप बहुत शिक्षित सांसद हैं, आपके पास IIT की डिग्री है, आपके पास हार्वर्ड यूनिवर्सिटी विदेश की डिग्री है, आप बहुत बड़े शख्सियत के बेटे हैं, आपके पिताजी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रहे, तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि हमारी बहनों के लिए, हमारे भाई के लिए इस इलाके में 20-30 सालों में आप लोगों ने एक कॉलेज क्यों नहीं खोला? ये सवाल बनता है कि नहीं बनता है? ये सवाल मैं करना चाहता हूं। साथियों, आप जानते हैं एक उर्दू में ही कहावत है कि डिग्रियां तो तालीम की रशीद है और जो असली इल्म है वो किरदार में नजर आता है। असली इल्म जो है वो किरदार में नजर इसलिए आता है कि अगर आपके पास डिग्री आ गई और आपने उस डिग्रियों के अनुरूप कोई काम करके नहीं दिखाया तो इसका मतलब कि आपका किरदार फेल हो गया। एक सांसद के तौर पर, एक विधायक के तौर पर आप फेल हुए हैं। ये सांसद और विधायक के तौर पर आप लोग इसलिए फेल हुए हैं क्योंकि हमारे इलाके में पानी की व्यवस्था ढंग से नहीं है, क्योंकि हमारे इलाके में अस्पताल की व्यवस्था ठीक से नहीं है, क्योंकि हमारे इलाके में कॉलेज की व्यवस्था ठीक से नहीं है। हमारे इलाके में ब्लॉक में जा रहे हैं और धान का खेत खरीद रहे हैं 30,000 रुपया में तो 40,000 म्यूटेशन में लग जा रहा है। थाने में जा रहे हैं तो दारोगा रिश्वत ले रहा है। इन सवालों पर क्या यहाँ के जनप्रतिनिधियों को नहीं सोचना चाहिए था कि जो लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, जिनको थाना और पुलिस में परेशान होना पड़ रहा है, उनके लिए हम आवाज उठाएं? ये सवाल आप लोगों से करना चाहते हो, क्या ये बात जायज है? ये सवाल सही है? तो ये सवाल अगर सही है तो आप लोगों से इस पूरे सफर में जनसंवाद यात्रा के दौरान हम लोग साथ चाहते हैं कि जनसंवाद यात्रा में आप लोग साथ दीजिए। हम लोग लगातार इस सवाल को उठा रहे हैं। और साथियों, एक बात और आप सबको बताना चाहते हैं कि आप लोग गौर करिए कि झारखंड में पिछले 1.5 सालों से स्थानीय नीति और नियोजन नीति का पूरा आंदोलन चल रहा है,
लेकिन ये नेता लोग कितना चालाक है सो देखिए। ये लोग सिर्फ चाहता है कि हम लोग आपस में लड़ते रहे और स्थानीय और नियोजन नीति की कोई बात इस इलाके में ना हो। और जब भी सियासत में हम लोग बात करते हैं अधिकार की, तो नेता लोग सोचते हैं कि जनता चालाक हो रहा है, इसलिए जनता के बीच स्थानीय मुद्दे को मुद्दा नहीं बनने देते हैं। और यही कारण है कि झारखंड में अगर देखिए पूरा सिंहभूम के इलाके में, कोल्हान के इलाके में, कोयलांचल के इलाके में हर तरफ स्थानीय और नियोजन नीति के मसले पर एक बहुत बड़ा आंदोलन चला, लेकिन इस इलाके में उस आंदोलन को धार नहीं दिया गया। धार देने की तो बात छोड़िए, यहाँ के विधायक और सांसद ने एक बयान तक भी नहीं दिया कि हाँ ये मांग जायज है कि झारखंड में झारखंडियों की पहचान सुनिश्चित होनी चाहिए, झारखंड में स्थानीय नीति बननी चाहिए, झारखंड में नियोजन नीति बननी चाहिए। इस सवाल पर यहाँ के नेताओं ने अपनी जुबान से एक शब्द तक नहीं कहा। तो हम क्या समझे, आप अगर हमारे लिए चिंतित हैं, अगर इस माटी के लिए चिंतित हैं, तो हमारे नौजवान जो फॉर्म भर रहे हैं, जो एसएससी की भर रहे हैं, जेपीएससी की भर रहे हैं, कर्मचारी चयन आयोग की जो परीक्षाओं के फॉर्म भर रहे हैं, उन परीक्षाओं के फॉर्म भरने के बाद जो समस्या उत्पन्न हो रही है कि बाहर के लोग इस राज्य की नौकरियों में स्थान बना ले रहे हैं, यहाँ के नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, तो यहाँ के सांसद और विधायक को आवाज उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए। लेकिन ये लोग चुप्पी साध लेते हैं। ये चुप्पी इसलिए साधते हैं कि ये लोग जानते हैं कि अगर स्थानीय मसलों पर यहाँ पर राजनीति होने लगेगी तो ये लोग होशियार हो जाएंगे, और यहाँ पर राजनीति के केंद्र में वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर स्थानीय और नियोजन नीति और स्थानीय मसलों पर, क्षेत्रीय मुद्दों पर राजनीति हो। तो ये राजनीति किन मसलों पर करते हैं आपको बताते हैं। आपके बड़ी विधानसभा को अभी से कुछ माह पहले पूरे देश में जाना गया था, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण खबर के लिए जाना गया था। पूरे देश के मीडिया में वहां पर खबरें आने लगी थी, और वो खबर क्या थी, बहुत दुख होता है कि जिस तरीके से इस इलाके में सहबान की मां की कोख सुनी हो गई, जिस तरीके से इस इलाके में रुपेश की मां की कोख सुनी हो गई, ये जो मां की कोख सुनी हो रही है, चाहे सहबान की मां की कोख सुनी हुई, चाहे रुपेश की मां की कोख सुनी हुई, ये जो कोख सुना किया है, ये लड़ाने वाले लोग कौन है, ये नफरत की राजनीति कराने वाले लोग कौन है, ये हमें आपस में लड़ाने वाले लोग कौन है, ये जो उन्माद फैलाते हैं ये लोग कौन है, ये हमें आपस में सिर्फ लड़ा कर रखना चाहते हैं। और ये लोग चाहते हैं राम और रहमान आपस में लड़ जाए, जबकि यहाँ की विरासत ये रही है कि मुहर्रम के जुलूस में भी जाकर के हम लोग लाठियां भांजते थे। यहाँ की विरासत ये रही है कि हमारे रामनवमी के जुलूस में भी हमारे भाई आकर के लाठियां भांजते थे। ये इस इलाके की विरासत रही है, इस इलाके की विरासत साझी विरासत रही है। हम लोग हमेशा से मिलजुल कर रहे हैं, हम लोगों ने हमेशा से भाईचारे और प्रेम का साथ दिया है, हम लोगों ने हमेशा एक दूसरे के घर खाना खाया है। ईद में हमें उन्होंने सेवाइयां खिलाई तो हम भी उन्होंने होली में रंग लगाया, ये हमारी विरासत रही है। लेकिन इन लोगों ने हमें सिर्फ लड़ाना सिखा दिया है, लड़ना सिखा दिया है, और हम आपस में लड़ने लग गए हैं। इन लोगों की राजनीति को समझना होगा, और जब तक ऐसे लोगों को एक्सपोज नहीं करेंगे, जब तक ऐसे लोगों को आप लोग जनता के बीच में जाकर के एक्सपोज नहीं करेंगे, तब तक ये लोग यही राजनीति करते रहेंगे। इन लोगों से ये सवाल करना होगा कि आप लोगों ने सिर्फ हमारा इस्तेमाल किया है, और हमारा इस्तेमाल करके इस धरती को आप लोग बेचने का काम कर रहे हैं। मेरे साथियों, ये बात और भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ, और कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। इन उदाहरणों को सुनिएगा कि जिस इलाके में आप यहाँ पर खड़े हैं, बड़ी विधानसभा के विधायक कहाँ के हैं, हजारीबाग लोकसभा के सांसद कहाँ के हैं, गोड्डा के सांसद कहाँ के हैं, चतरा के सांसद कहाँ के हैं, धनबाद के सांसद कहाँ के हैं, रांची के सांसद कहाँ के हैं। मैं जवाब दे देता हूँ, इस इलाके के जो विधायक है वो बिहार के हैं, इस इलाके के जो सांसद है वो बिहार के हैं, गोड्डा के जो सांसद है भागलपुर के हैं, चतरा के जो सांसद है बिहार के हैं, राजस्थान से रांची के सांसद है, और उसी तरीके से आप झारखंड के तमाम इलाकों में गौर करिए कि ये लोग यहाँ पर सांसद और विधायक बनते हैं, लेकिन झारखंडी हक अधिकारों की आवाज को बुलंद नहीं करते हैं। जब तक ऐसे लोगों को इस धरती से बेदखल नहीं करिएगा, तब तक हमारे हक अधिकार की आवाज बुलंद नहीं होगी। ये राज हमारे पुरखों ने लड़ करके गोलियां खा करके ली थी, ये राज हमारे पुरखों ने इसलिए दिलाया था कि हमारे लोग पढ़ लिख सकेंगे, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन आज राज्य के भीतर क्या हो रहा है, अफसरशाही कितनी हावी हो गई है, इसकी बानगी आप लोगों ने देखी है। आज देखिए कि अफसरों के घर से करोड़ों करोड़ रुपया निकल रहा है। एक आईएएस हुए छवि रंजन, उनके घर से कितना पैसा निकला। एक आईएएस हुई पूजा सिंघल, उनके घर से 50 करोड़ 100 करोड़ रुपया निकला। एक इंजीनियर हुए वीरेंद्र राम, उसके घर से कितना पैसा निकला। ये लोग झारखंड का पैसा अपने घर में जमा करके गरीबों का पैसा रखते हैं, और ये जो जाकर के जमीन का जो म्यूटेशन कराने जाते हैं, ये बीडीओ और सीओ जो 10,000 20,000 का मांग
करता है, ये पैसा कहाँ पहुंच रहा है और इस पर नेताओं की चुप्पी क्यों है। इस बात पर गौर करना होगा कि अगर ब्लॉक में भ्रष्टाचार है और अगर थाना में भ्रष्टाचार है और हमारा विधायक और सांसद अगर चुप बैठा हुआ है, इसका मतलब क्या है। आखिर वो अगर सवाल नहीं उठा रहे हैं तो उन विधायकों और सांसदों पर भी सवाल उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। और बहुत बुनियादी सवालों पर बात रखना चाहता हूँ कि आज लेकर के जाइए चौपारण के अस्पताल में अपने किसी परिचित को इलाज कराने के लिए, पूरा अस्पताल रेफरल अस्पताल बन गया है। आप जाएंगे तो आपको हजारीबाग भेज दिया जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या 20-30 सालों में हमारे पेयजल के लिए व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी? क्या पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते थे? क्या अस्पताल की व्यवस्था नहीं कर सकते थे? और जब पूरे वाकये पर, पूरे परिदृश्य पर, पूरे तस्वीर पर नजर दौड़ाइएगा तो ये नजर आएगा आपको कि आज से 20 साल पहले बरही में पानी से नल जाता था, लेकिन आज की तारीख में नल नहीं जाता है। इसका मतलब कि लोगों ने और हाशिए पर हमें धकेल दिया। आगे ले जाने की बात तो छोड़िए, ये लोग और हमें पीछे धकेल रहे हैं। और एक बात और आप सबसे कहना चाहता हूँ कि पिछले 1 से 2 दशक के दौर में इस पूरे बरही के इलाके में गौर करिए कि हर घर में और भाई भाई लड़ गया है, हर घर में केस मुकदमा हो गया है। ये केस मुकदमा कराने वाले लोग कौन है? ये लड़ाने वाले लोग कौन है? ये राजनीति के तहत केस मुकदमा कराने वाले लोग कौन है? ये बार बार जो एक दूसरे को लड़ा रहे हैं ये लोग कौन है? और सिर्फ केस मुकदमे पर जिनकी राजनीति टिकी हुई है, सिर्फ केस मुकदमे पर जो राजनीति को केंद्र बना लिए हैं, वो लोग कौन है? इस बात को समझना होगा। अरे भाई, नेता क्यों होता है कि हमें दुख में बचाएगा? नेता क्यों होता है कि केस मुकदमा से हमें बचाएगा? लेकिन आज के हालात और परिस्थितियां क्या है? यहाँ के जो नेता है वो हमें केस मुकदमा से बचाएंगे क्या? वो उल्टा आपको केस और मुकदमा में फंसाने का सिर्फ जगह ढूंढते रहते हैं कि कैसे आपको केस और मुकदमा में फंसा करके अपनी राजनीति की रोटी सेका जाए, ताकि आप पीछे पीछे उनके पीछे पीछे चल सके। इसलिए बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इस सिलहारा की माटी में दम है, अगर इस चौपारण की माटी में दम है, तो आपको अपने माटी से अपना नेता पैदा करना पड़ेगा। पिछलग्गू नहीं बनिए। कब तक पिछलग्गू बने रहेंगे? जब तक पिछलग्गू बने रहेंगे ये नेता आपका इस्तेमाल करते रहेंगे। इसलिए इस धरती से मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ, इस बड़ी विधानसभा की धरती से एक ऐलान करना चाहता हूँ, इस हजारीबाग लोकसभा की धरती से एक ऐलान करना चाहता हूँ कि अगर आपके पास नेतृत्व का कौशल है तो आपको अपना नेता अपनी माटी से पैदा करना पड़ेगा। वो कौन होगा? नहीं होगा। आप किसको बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। इस सवाल का उत्तर आप पर छोड़ता हूं, लेकिन आपकी राजनीतिक चेतना पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। पूरे राज्य के लोग और देश के लोग ये सोचते होंगे कि क्या बड़ी विधानसभा की माटी इतनी बांझ हो गई है कि अपना एक नेता नहीं पैदा कर सकता है? क्या हजारीबाग लोकसभा की माटी इतनी बांझ हो गई है कि अपना एक नेता नहीं पैदा कर सकता है? ये सवाल जाकर के दिल्ली में जब जाकर के वहां पर लोग सोचते होंगे कि हजारीबाग का सांसद एक बिहार से आया हुआ व्यक्ति बना हुआ है, ये लोग जब रांची में जब सोचते होंगे कि बड़ी विधानसभा का विधायक दशकों से बड़ी की धरती का नहीं है, तो ये हमारे चेतना पर सवाल है कि शायद बड़ी के लोग राजनीतिक तौर पर जागरूक नहीं है, शायद हजारीबाग लोकसभा के लोग राजनीतिक तौर पर जागरूक नहीं है। अगर आपकी राजनीतिक चेतना जाग गई है तो आपको इस इनकलाब का साथ देना पड़ेगा। ये बड़ी की धरती से एक नए इनकलाब का ऐलान है और इस ऐलान में आप सबका साथ चाहता हूँ। इस ऐलान में आप सब साथ देंगे? साथ देंगे नहीं? साथ देंगे जी। देखिए, अगर इस धरती से अगर इनकलाब को अगर नहीं शुरू करेंगे तो ये लोग यही सोचते हैं कि इनके भीतर राजनीतिक समझ नहीं है। ये लोग यही सोचते हैं कि ये हमारे पीछे पीछे चलने के लिए है। अरे इस माटी ने बिरसा मुंडा जैसा शख्सियत पैदा किया, इस माटी ने तिलका मांझी जैसा शख्सियत पैदा किया, इस माटी ने शेख भिखारी जैसा शख्सियत पैदा किया, इस माटी ने टिकैत उमराव जैसा शख्सियत पैदा किया, इस माटी ने जयपाल सिंह मुंडा जैसा शख्सियत पैदा किया, इस माटी ने नीलांबर पीतांबर को पैदा किया, इस माटी ने सिद्धू कानों को पैदा किया, इस माटी ने रुलिया झुड़िया को पैदा किया है। तो क्या ये माटी एक नेता नहीं पैदा कर सकती है? अब के दौर में ये सवाल मैं आप तक छोड़ना चाहता हूँ। और ये सवाल इसलिए छोड़ना चाहता हूँ कि झारखंड के भीतर अब जुल्म की इंतहा हो गई है और यहाँ पर बेबसी और जुल्म और शोषण अपने बहुत चरम पर है। जिस इलाके में जाइए अफसरशाही हावी हो गया है। अगर यहाँ के आम लोगों को, अगर यहाँ की जनता को अगर हक और अधिकार दिलाना है तो आप लोगों को एक आवाज बुलंद करना होगा और ये आवाज इस धरती से बुलंद करना होगा और इस धरती से एक आवाज लगाकर ये ऐलान दिल्ली तक भेजना होगा, ये ऐलान रांची तक भेजना होगा कि यहाँ की धरती अब
जागरूक हो गई है और यहाँ की धरती अब अपना नेता खोज रही है। और अपना नेता जब तक हम लोग नहीं देंगे तो हमारे साथ ये छल और प्रपंच होता रहेगा। इस छल और प्रपंच से अगर बचना है तो आपको जितनी जल्दी हो सके नेतृत्व का कौशल गांव-गांव से उभारना होगा। और जो लोग कहते हैं कि यहाँ पर नेतृत्व का कौशल नहीं पनप पाएगा, उनको सीधे तौर पर ये चैलेंज दीजिए कि कब तक हम आपके पीछे पीछे भागते रहे। आपने दशकों तक तो हमारा शोषण कर लिया, अब हम ये पीछे चलने वाली जो राह है उसको छोड़ते हैं और अपना एक नया रास्ता बनाएंगे। मैं ये जानता हूँ कि पिछले 20-25 सालों में आप लोग किसी न किसी से जुड़े होंगे, किसी दल के साथ, किसी नेता के साथ आपका संबंध रहा होगा। अचानक से आप उनके साथ अलग नहीं हो सकते हैं और एक तरीके से वो भय का माहौल भी बनाते हैं। तो आपके साथ बहुत सारी परिस्थितियां हैं, मैं इस बात को जानता हूँ। जब मैं पूरे इलाके में जा रहा हूँ तो हमें लोग कहते हैं कि बाबू हम लोग भी सोचते थे इस आवाज को बुलंद करेंगे, लेकिन तुम आज 2023 में इस बात को बुलंद कर रहे हो। बात तो तुम बढ़िया कह रहे हो, लेकिन इसमें बहुत खतरा है। हमने उनसे कहा है कि अगर इस माटी को बचाने के लिए, अगर इस माटी को संरक्षण देने के लिए, अगर इस धरती के लिए बलिदान की भी बारी आएगी तो हम लोग बलिदान भी देंगे, लेकिन किसी का पिछलग्गू बनना पसंद नहीं करेंगे। ये संकल्प मैं सिलहारा के इस पीपल पेड़ के समक्ष दे रहा हूँ कि इस धरती को बचाने के लिए जिस मोर्चे पर, जिससे, जहाँ पर, जिस चौराहे पर, जिस रूप में जैसे भी टकराना पड़ेगा हम लोग टकराने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस धरती को अब चारागाह नहीं बनने देंगे। ये झारखंड की धरती, ये बड़ी की धरती को अब चारागाह नहीं बनने देंगे। हमारी बहनों के लिए एक ढंग का अगर कॉलेज आप नहीं खोल सकते हैं, इस इलाके में आप एक विमेंस कॉलेज नहीं खोल सकते हैं, इस इलाके में आप एक ढंग का स्कूल नहीं खोल सकते हैं, इस इलाके में आप एक मेडिकल कॉलेज नहीं खोल सकते हैं, इस इलाके में कोई एक अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं ला सकते हैं, इस इलाके में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खोल सकते हैं, तो क्या हमारे बच्चे यूं ही आपके पीछे पीछे भागने के लिए तैयार बैठे हैं? क्या हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे लिखेंगे? और शिक्षा के महत्व को समझिए। आप लोग सोचते हैं कि नेताओं के पीछे चलेंगे, कुछ थोड़ा बहुत काम मिल जाएगा, ठेकेदारी मिल जाएगा, हमारे बच्चे को कहीं पर काम में बिजी कर देंगे। लेकिन आप देखिए कि आज बरही में क्या हो रहा है। इस पूरे इलाके में चाहे आप जहां भी नजर दौड़ाइए, नौजवानों को शराब की तस्करी में, अफीम की तस्करी में संलिप्त कर दिया गया है। कई लोग पंजाब के जेलों में सड़ रहे हैं, कई लोग हरियाणा के जेल में सड़ रहे हैं। कल कुछ लोगों ने मुझे फोन किया कि मुझे गुजरात के पालमपुर में पकड़ लिया है। ऐसे ही कोई अफीम तस्करी का केस था। हर दिन कोई ना कोई फोन करता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो हमारे भाई बहन लोग इस तरह के कारोबार में फंस करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, जो इस इलाके की पीढ़ियां बर्बाद हो रही है, इस पीढ़ियों को आप बचाना चाहते हैं कि नहीं? ये सवाल आप पर छोड़ना चाहता हूँ। पिछले 20-30 सालों में आपकी पीढ़ियां इस इलाके में बर्बाद हो चुकी है। मैं ये मानता हूँ कि आप व्यक्तिगत तौर पर कुछ तरक्की कर लिए होंगे, घर में मार्बल और टाइल्स लग गया होगा, लेकिन शैक्षणिक तौर पर आपकी तरक्की नहीं होगी। अगर शिक्षा के स्तर पर आपकी तरक्की नहीं होगी तो इस दुनिया के कंपटीशन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दुनिया बहुत तेजी से आगे भाग रही है, दुनिया बहुत तेजी से विकास कर रही है और आपको भी इस विकास के पायदान पर, इस विकास के मोर्चे पर अगर शिखर पर चढ़ना है तो आप लोगों को भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ करके यहाँ पर नेतृत्व में दखल देना होगा और नेतृत्व में दखल दे करके इस बात का ऐलान करना होगा कि बरही की धरती अब एक नए तैयारी के लिए डट चुकी है। लोकसभा की धरती हो चाहे विधानसभा की धरती हो, अब एक नया आगाज करने वाली है। ये बात आप सबके जेहन में लेकर के जाइए। मेरे साथियों, आप लोग कहते हैं कि झारखंड की धरती क्या नेता नहीं पैदा कर सकती है, क्या नेता यहाँ पर क्यों नहीं पैदा हो पा रहे हैं? लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग बच्चों को पढ़ाते होंगे कि 1857 की क्रांति पहली क्रांति हुई, लेकिन 1855 में झारखंड में पहली क्रांति हुई अंग्रेजों के खिलाफ और यहाँ पर सिद्धू कान्हू ने पहली बार आंदोलन किया अंग्रेजों के खिलाफ। तो इस बात को समझिए कि इस धरती का इतिहास रहा है कि यहाँ पर आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ हुआ है और जब जब शोषण जुल्म बढ़ा है, बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। अब ये बारी आ गई है कि आपको अपने घर से बिरसा मुंडा को निकालना होगा, ये बारी आ गई है कि आपको अपने घर से भगत सिंह को निकालना होगा। और अगर इस इंतजार में रहेंगे कि भगत सिंह बगल के घर वाले से निकलेगा तो ये धरती का कल्याण नहीं हो सकता है। भगत सिंह आपको अपने घर से निकालना होगा। इस बात का आप
लोग ख्याल रखिए, इस बात पर आप लोग चिंतन करिए, इस बात पर आप लोग सोचिए। यही बात आप सबसे कहना चाहता हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि मेरी माताएं बहनें भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। चाची लोग आप लोग से भी कह रहे हैं कि नेता सब आए थे, वोट ले थी, चल जाती, लेकिन देखिए कि अगर घर में बेटी है, बहन है, फिर से बात दोहरा रही है, पढ़वे है 10वां तो स्कूल में पढ़ लेते कैसे, गाँव में दरहवा पढ़ाना है, BA पढ़ाना है, MA पढ़ाना है, कहाँ पढ़ेगा, कॉलेज में ना हो। यहाँ नेता सब कॉलेज न बना रहा थे, वो सब जानो थी कि अगर पढ़ लेती तो ये सब चालाक हो जाती। और देखिए अगर बेटी बहन पढ़े थे तो कर असर का हुआ है। गांव में जब हमारे बेटी बहन के शादी होता है, बाल बच्चा होता है, तो अपन बच्चा के भी कम से कम घर में पढ़ा पाते, पढ़ल लिखल रहता है तब। लेकिन ये सब नेता सब इतना होशियार और चालाक होती कि यहाँ पर जो है जब भी बात करवा कि स्कूल कॉलेज बनाओ बढ़िया बढ़िया, तो उस पर कोई ध्यान नहीं देते, हर साल खाली वोट लेके और चल जाते। इसलिए इस बात पर ध्यान रखना है कि वैसे लोगों को ही नेतृत्व का मौका देना है जो इस माटी के लिए गंभीर होंगे, वैसे लोगों को ही वोट देना है जो हमारे लिए स्कूल और कॉलेज बनाएंगे, वैसे लोगों को ही मौका देना है जो हमारे बच्चों की शिक्षा की चिंता करेंगे। और जब तक ऐसे लोगों को नहीं पहचानिएगा, और आप लोग तो गांव घर में रहते हैं, महिला मंडल चलाते होंगे, समूह चलाते होंगे, बहुत तरह का आप लोग कमेटी चलाते होंगे, आप लोग में बहुत संगठन रहता है, देखते हैं 20-50 महिला लोग, चाची लोग गांव घर में बहुत कुछ चलाती है। आप लोग ये सब संदेश दीजिए कि झारखंड में इसलिए इस तरह के हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो झारखंड के लोग हैं वो नेता नहीं बन पा रहे हैं, बाहर के लोग नेता बन जा रहे हैं। एक बात तो समझिए कि शासन और प्रशासन को चलाने के लिए 3 ठो बॉडी होता है, मतलब 3 स्तंभ इसको चलाता है। पहला को बोलते हैं कार्यपालिका, दूसरा को बोलते हैं विधायिका, तीसरा को बोलते हैं न्यायपालिका। कार्यपालिका मतलब जो BDO, CO, DC, SP बैठता है, तो BDO, CO, DC, SP जो बन के आएगा एक परीक्षा से बन करके आएगा, तो झारखंडी होगा इस बात का गारंटी नहीं है। बात रहा न्यायपालिका का, कोर्ट का, वहां भी जो जज आएगा वो परीक्षा पास करके आएगा। तो 2 जगह पर आपका झारखंडी नहीं रहेगा क्योंकि वो परीक्षा पास करके आ रहा है, उसमें कोई भी आ सकता है। तीसरा बचा विधायिका, नेतागिरी, जहाँ सांसद और विधायक बनना है, तो सांसद और विधायक भी अपना बिहार का बन जा रहा है। तो इसका मतलब झारखंड क्यों बना था, सिर्फ खाली झारखंड लिखने के लिए? इसलिए इस बात पर आपको गौर करना होगा कि इस इलाके में हमारे सांसद और विधायक होने चाहिए, तभी आपके हक और अधिकार की आवाज बुलंद होगी, तभी आपके बच्चों को नौकरी मिलेगी, तभी स्थानीय नीति बन पाएगी, तभी नियोजन नीति बन पाएगी, तभी जो ये सवाल खड़ा होता है कि OBC को 27% का आरक्षण मिलना चाहिए, तभी वो कल्याण होगा, तभी अकलियतों का कल्याण होगा, तभी दलितों का कल्याण होगा, और तभी सभी लोगों का कल्याण होगा। और मेरी बहन लोग, मेरी सिस्टर लोग, आप लोग भी मेरी बातों को सुन रहे हैं, आप लोगों तक भी अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, राजनीति के विमर्श में इस इलाके में कहीं भी शिक्षा को केंद्र बिंदु में नहीं रखा गया। इस इलाके में रिलीजन को, इस इलाके में धर्म को, इस इलाके में जाति को, इस इलाके में संप्रदाय को राजनीति के केंद्र में स्थापित कर दिया गया है। राजनीति के मूल विषय में जाति, धर्म, संप्रदाय को शामिल कर दिया गया है। इसलिए शिक्षा, पानी, बिजली, स्वास्थ्य जैसे जो सवाल है वो गायब हो गए हैं। इन्हीं सवालों को आप सबके बीच रखने आया हूं। इसलिए आप सब आज घर जाइएगा, सोने से पहले एक ड्यूटी आप लोगों को दे रहे हैं। रात में खाना खाने के बाद सबसे बातचीत करना है और ये कहना है कि सेल्हारा में एक लड़का आया था, संजय नाम का उसका, वो इस बात को कह रहा था कि झारखंड में झारखंडी ये सांसद विधायक होना चाहिए। और झारखंड में जो बाबू लोग यहाँ पर जाके तैयारी कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर, रांची में, हजारीबाग में, उन लोग का नौकरी इसलिए नहीं लग पा रहा है क्योंकि ये जो बाहर का सांसद विधायक लोग है वो नियम और कानून नहीं बनने दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है मैं बता रहा हूँ। अगर आज झारखंड के 81 विधायक झारखंडी होते, भले वो किसी दल से होते, लेकिन अगर झारखंडी हक अधिकारों पर सदन के भीतर कोई सवाल रखा जाता होता तो जरूर उस मसले पर वो कहते हैं कि झारखंडियों का कल्याण होना चाहिए, हाँ झारखंड में स्थानीय नीति बननी चाहिए। लेकिन झारखंड के सदन के भीतर देखिए, जब भी स्थानीय मसलों पर कोई बात आती है तो वैसे लोग विरोध कर देते हैं जो इस माटी के नहीं है। अगर आज 14 सांसद और 81 विधायक इस माटी के होते तो ये सरकार जो कुछ प्रयास कर रही थी, हो सकता है कि सरकार सफल हो जाती, लेकिन हमारे प्रतिनिधि जो है इस माटी के नहीं है। और इसलिए वैसे लोग वोट बैंक की राजनीति के कारण झारखंडी हक अधिकार के सवाल को हाशिए पर धकेल देते हैं। इस बात को आपको पहचानना होगा, इस बात को आपको जानना होगा। तो हमारे साथियों, ये जनसंवाद यात्रा है, आज हम लोगों ने शेल्हारा में किया, चौपारण में इस तरीके से हम लोगों ने अब तक 10-15 जगहों पर सभाएं की है। छोटी छोटी सभाओं के माध्यम से हम लोग बात पहुंचा रहे हैं। लगभग 600 नुक्कड़ सभा हम लोग करेंगे ऐसे ही, क्योंकि हम लोग कोई बहुत बड़ा नेता नहीं है या फिर हम लोग का बहुत बड़ा कोई संसाधन भी नहीं है।
और हम लोग चाहते भी हैं कि ऐसे छोटे छोटे सभाओं में जाकर के लोगों से संवाद स्थापित करें और लोगों के बीच यही संदेश पहुंचा रहे हैं। आने वाले वक्त में चुनाव का भी समय आएगा, उस वक्त पता नहीं आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। इस बात को जहन में रखिएगा कि इस बार जिस किसी को भी चुनने की जब बारी आएगी, बहुत पहले ये बात कह रहा हूँ लेकिन ये जहन में बात बैठी रहे इसलिए कह रहा हूँ कि वो इसी माटी का होना चाहिए, चाहे वो चौपारण का हो, चाहे बरी का हो, चाहे हजारीबाग का हो, इसी इलाके का कोई बेटा होना चाहिए, इसी इलाके की कोई बेटी होनी चाहिए। और आपको मनोवैज्ञानिक तौर पर इस बात के लिए तैयार होना होगा कि हाँ, ये इलाका भी नेतृत्व कर सकता है। ये लोग सोचते हैं कि मनोवैज्ञानिक तौर पर हम तैयार नहीं है, ये लोग सोचते हैं कि हम मनोवैज्ञानिक तौर पर मजबूत नहीं है, ये लोग सोचते हैं कि हम नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आप सबको अपने बाल बच्चों को भी कहना होगा कि बाबू इन विषयों को समझो, और राजनीति में अगर दखल नहीं देंगे तो उसका सबसे बड़ा भुगतान ये करना पड़ेगा कि जो ज्यादा क्रूर लोग हैं, गुंडा लोग हैं, मवाली लोग हैं, आप पर शासन करने लगेंगे। इसलिए राजनीति को जिन लोगों ने गंदा किया है, जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे ये राजनीति नहीं बदलेगी, और जब तक ये डरते रहेंगे कि गुंडा मवाली लोग आ गया है वहां जाके क्या करेंगे, तो ये राजनीति का कीचड़ साफ नहीं होगा। इसलिए इन क्रूर लोगों को, इन गुंडों को, इन मवालियों को अगर राजनीति से बेदखल करना है तो आपको कहीं ना कहीं दखल देना होगा, हस्तक्षेप करना होगा। यही बात आप सबसे कहने आए हैं। आप लोगों ने हमारी बातों को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और जितने भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, इस संदेश को गांव गांव तक पहुंचाइए, इलाके इलाके तक लेकर के जाइए कि ये लड़का जो बात कह रहा है, अगर मेरी बात गलत लगे तो यहीं पर मुझे मेरा विरोध करिएगा, लेकिन अगर मेरी बात जायज है चाचा, अगर मेरी बात सियासी हक हकूक में जायज है, अगर आपको लगता है कि मेरी बात आम आवाम की बात है, अगर आपको लगता है कि मेरी बात जमहूरियत के उन सही सवालों पर है जो जनता और आम आवाम को लेकर के है, तो आपको इस पर हमारा साथ देना होगा और ये बात कहना होगा। जोर से बोलिए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जय झारखंड, जय झारखंड। और लास्ट में एक लाइन बोलकर के अपनी वाणी को विराम करता हूँ। एक कहावत है और एक पंक्ति है कि मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। हम लोग लगातार गांव गांव जा रहे हैं, खून पसीना ऐसे ही बहा रहे हैं, हर दिन जाकर के जनता को बोल रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। बस एक बार हमारी आवाज में आवाज मिला दे, फिर देख कि इस इलाके में क्या हो नहीं सकता, फिर देख कि इस इलाके में क्या हो नहीं सकता। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। मेरी माताएं बहनें जो इतना मेहनत करती हैं, बाजार में जाकर के चावल आलू टमाटर बेचती हैं, उनके चरणों में मेरा शीश नमन, बड़े बुजुर्गों के चरणों में शीश नमन, और सभी बड़े भाइयों को आदाब और जोहार, सबको क्रांतिकारी जोहार, भूल जोहार, सबको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।